तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज हम सुनने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड की कहानी। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग बहुत मेहनत करते हुए भी गरीब क्यों रहते हैं और कुछ लोग कम मेहनत करके भी अमीर बन जाते हैं? आज की इस कहानी में आपको इसका जवाब मिलने वाला है। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार उनके दो पिता थे। एक बहुत पढ़े लिखे, हाईली एजुकेटेड, जिन्होंने लाइफ में हमेशा सेफ रास्ता चुना, और दूसरे कम पढ़े लिखे लेकिन बिजनेस माइंडसेट वाले। अब सोचने वाली बात यह है, दोनों इंटेलिजेंट थे, फिर भी एक अमीर और एक गरीब क्यों? एक कहते थे पैसा बुराई की जड़ है, दूसरे कहते थे पैसे की कमी ही असली बुराई है। अब जरा सोचो, अगर आप रोज खुद से कहते हो मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग सोल्यूशन ढूंढना बंद कर देता है। मान लो एक इंसान है, उसने पढ़ाई की, नौकरी मिली, पहली सैलरी आई, फिर उसने सोचा अब बाइक लेता हूँ, फिर EMI, फिर बिल्स, फिर घर, फिर लोन, और देखते ही देखते वो एक ऐसे चक्र में फंस गया जिसे कहते हैं राइट रेस। जॉब, सैलरी, एक्सपेंसेस, लोन, स्ट्रेस, फिर जॉब, और ये साइकिल सालों तक चलता रहता है। लोग सोचते हैं बस प्रमोशन मिल जाए, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन सच क्या है, जितनी इनकम बढ़ती है उतने खर्च भी बढ़ जाते हैं। हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है? अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया पैसा कैसे काम करता है। इसलिए कई टॉपर लोग भी फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एसेट और लायबिलिटी। एसेट क्या है? जो आपकी जेब में पैसा डालता है। लायबिलिटी क्या है? जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। एग्जाम्पल, कार, लायबिलिटी रेंटल प्रॉपर्टी। एसेट अमीर लोग क्या करते हैं? पहले एसेट बनाते हैं। जब आप ये समझ जाते हो तो आपकी सोच बदल जाती है। फिर आप सैलरी के पीछे नहीं भागते, आप फ्रीडम के पीछे भागते हो। तो दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड की कहानी का पहला हिस्सा। अब सवाल ये है, आप किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हो? पैसे के लिए काम करने वाली, या पैसा आपके लिए काम करने वाली? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो पार्ट 2 ज़रूर देखना।